नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ उनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, वह आपके प्रति क्या सोचते हैं, क्या विचारधाराएं हैं, जानेंगे। आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि वह आपके प्रति क्या भावना रखता है, क्या सोचता है, वह आपका मित्र भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, आप किसी के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको 5 कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है। बहुत ध्यान से इन कार्ड्स को देखें और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप चुनें और जानें कि वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, क्या विचारधारा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा पहला कार्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। 1 2 3 4 5। आशा है मेरी कि आप लोगों ने कार्ड चुन लिया होगा। तो देखते हैं पहले कार्ड के बारे में। द फूल। जिस व्यक्ति के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचता है कि आप बहुत खुश मिजाज हैं, आप अपनी मस्ती में ही रहते हैं और आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। आपको आज़ाद रहना बहुत पसंद है। आप हर पल को जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको कोई रोक टोक ना हो, और आपको कोई रोक टोक करता भी है तो आप उसकी नहीं सुनते हैं। आप अपनी मस्ती में रहते हैं, आपको खुश रहना पसंद है, हंसना बातें करना आपको बहुत पसंद है। और आप कभी कभी ये जो आपकी आदत है, उसकी वजह से आप अपना काम भी ख़राब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान भी हो जाता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो ये आपको इतनी खुशी हो जाती है कभी कभी कि आप खुद का काम बिगाड़ लेते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत खुशमिजाज तो हैं, लेकिन जब आप अपना काम बिगाड़ लेते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपने काम को करना चाहिए। अब हम देखते हैं अपने दूसरे कार्ड के लिए। जिन लोगों ने ये दूसरा कार्ड चुना है, जानते हैं आपने जिस व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा है वह आपके बारे में क्या सोच और विचारधारा रखते हैं। द चैरियट। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत साहसी हैं और जिस भी काम को आप करने की सोच रखते हैं उसे आप पूरा करके रहते हैं। आप बहुत दृढ़ निश्चयी हैं और अगर आपने सोच लिया एक बार कि ये काम करना है तो फिर आप उस काम को करके ही रहते हैं। उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप प्रयासरत रहते हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। मतलब ये आपके बारे में बहुत सकारात्मक सोचते हैं। ये एक तरीके से आपके फ़ैन लग रहे हैं मुझे, या आपके छात्र लग रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये आपकी आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, योग्यता है। आप लोहा मनवा लेते हैं अपनी मेहनत पर, और वीरता है आपके अंदर, साहस है, उससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं आपसे। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपने प्रश्न पूछा है या आपने सोचा है कि वो आपके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, तो बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव वह आपके बारे में सोचते हैं, आपके फ़ैन हैं। और वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई काम आपको दे दिया गया तो आप उसको पूरा करके ही दम लेंगे। जानते हैं तीसरा कार्ड। जिन व्यक्तियों ने ये तीसरा कार्ड चुना है, द हाई प्रिस्टेस, वह आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आप अपनी बातों को गुप्त रखते हो। आप किसी से भी अपनी योजनाओं को व्यक्त नहीं करते हो। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, आप ज्ञान भी बहुत अच्छा रखते हैं,
आपके भीतर विलक्षण प्रतिभा छुपी हुई है। बस वो ऐसा सोचते हैं, ऐसी उनकी विचारधारा है कि बस उस प्रतिभा को बस समझने की देर है और तराशने की देर है। उसके बाद आप मतलब एक तरीके से संपूर्ण हो जाओगे। आप कभी-कभी ना अभी अपनी ना क्वालिटी को नहीं पहचानते हो। वो ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते हो कि आप अपनी क्वालिटी को नहीं पहचान पाते, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है कि आप कितने प्रतिभाशाली हो और कितने ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो। और आपके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, उनको जो भी लगता है आपके अंदर कि आप जब अपनी जो योजनाएँ हैं, उनको रहस्यमयी रखते हैं, उनको बताते ही नहीं किसी को, और जब आपकी प्रतिभा के बारे में अचानक से पता लगता है तो सब बहुत चुप्पे हो जाते हैं। तो इस जो क्वालिटी है आपकी कि आप अपनी योजनाओं को किसी को बताते नहीं हो और एकदम से वो प्रदर्शित होती हैं दूसरे के सामने, तो वो एकदम से भौचक्के हो जाते हैं, आप लोगों को भौचक्का करते हो। तो ये क्वालिटी आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूरत है कि आप अपनी क्वालिटी को समझें और जो आप अपनी योजनाओं को रहस्यमयी रखते हैं वैसे ही रखें, क्योंकि यही आपकी उनको पसंद आने वाली ये एक चीज़ है। अब हम देखते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। हाँ, माफ़ी चाहूँगी, हमने तीसरा कार्ड देख लिया। अब हम ये कार्ड देखेंगे, द लवर। इस कार्ड से साफ नज़र आ रहा है कि आपने जिस किसी के लिए भी ये प्रश्न पूछा है वो आपका प्रेमी प्रेमिका है और आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। आप लोग एक तरीके से एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं और ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, आपका प्यार सच्चा है। एक तरीके से देखा जाए तो आपने शायद ये आपके लवर ही हैं या आपके हस्बैंड हैं, कौन है, लेकिन आपका इनसे प्रेम संबंध ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत अंदरूनी आपका इनसे विचारधाराएं मेल खाती हैं। बहुत ही मतलब आप एक तरीके से एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और एक दूसरे की जो आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मेल खाती है और आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा भी लगता है। आप लोगों को एक दूसरे की बातें भी बहुत पसंद आती हैं। तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके बारे में बहुत ही सकारात्मक सोचते हैं, आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत केयरिंग है, आपकी बहुत देखभाल करते हैं। एक तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इतना प्यार करते हैं आपको। आपने जिस किसी के भी बारे में सोचा है तो ये बहुत ही सकारात्मक है। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ें, जैसे कि आप लोग बढ़ते आ रहे हैं, और ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा कार्ड, जो कि है द हेरोफेंट। आपके बारे में आपने जिस किसी व्यक्ति के बारे में सोचा है कि वे आपके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, वे ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, आपको डीप नॉलेज है, मतलब आप एक मतलब बहुत ही आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति हैं और आपकी जो बातें हैं उन्हें सुनना बहुत पसंद है। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई परेशानी भी होती होगी तो वो आपसे ही सलाह लेते होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको सही सलाह देंगे। आप में वह योग्यता है कि आप किसी भी काम को मतलब कोई भी परेशानी हो उसका हल आपके पास है। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई भी परेशानी है आपसे कही जाए तो आप ज़रूर उसका समाधान निकाल लेंगे। वो आपके ऊपर बहुत भरोसा भी करते हैं। और एक तरीके से फीलिंग मुझे ऐसी आ रही है कि आपके बहुत पक्के दोस्त के बारे में आपने शायद पूछा है। मुझे ऐसा लग रहा है पक्के दोस्त या आपके छात्र जो कि आपको बहुत आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपने जो कहा वही मानते हैं। एक तरीके से वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी कोई भी समस्या का समाधान आप चुटकियों में निकाल लेंगे, क्योंकि आप एक योग्यता है आपके अंदर, आप बहुत ही विद्वान हैं। और आपकी सबसे अच्छी बात ये कि आप जब बोलते हो तो आपके अंदर
बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। वो आपके बारे में, आपकी जो क्वालिटी है ये उनको बहुत पसंद है कि आप में जो प्रतिभा है बोलने की, जो कला है, जो क्षमता है आप में बोलने की, वो उनको बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। वो घंटों-घंटों आपको सुनना पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी भी कोई समस्या आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, है ना? क्योंकि हमारे भगवान जो हैं उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। तो भगवान को तो हर व्यक्ति याद करता है, लेकिन ये ऐसे पर्सन हैं, ये ऐसे हैं कि ऐसे पर्सन हैं, क्या बताऊँ, ये इतने अच्छे हैं, मतलब आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने में निपुण हैं। और आपको जब कभी भी कोई समस्या होती है तो भगवान को तो सभी याद करते हैं, इसको मैंने पहले बताया। आपको ही याद करते हैं सबसे पहले, आपसे ही बात करेंगे, आपसे ही मिलेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आप लोगों से अपने मन की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। मेरी अभी शुरुआत है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी। जो मेरा विवेक है, जितना मुझे ज्ञान है, उस तरीके से मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरी इस पहल को, जो मैंने ये काम शुरू किया है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों को थोड़ी सी खुशी मिले, तो अगर आपको लगता है कि ईमानदारी है, सच्चाई है मेरी बातों में, मैं